हिमालयन क्रिया काम कैसे करती है? अगर हमने उसमें स्विच ऑन किया लाइट तो एकदम प्रकाश फैल जाएगा। अपलक जी, आपने जैसे कहा कि स्विच ऑन कर दिया जाता है और अंधकार मिट जाता है, तो ये क्रिया को कैसे आप स्विच ऑन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए। दो नाड़ी एक साथ मिलती हैं, सो वो जो एक पॉइंट है दैट इज अ एनर्जी सर्क्यूट बनता है। तो अगर हमने उस एनर्जी सर्क्यूट को एक्सेस किया, वहाँ पे जाकर के उसको स्टिमुलेट किया, तो दैट विल बी लाइक दैट हमने किया बटन स्विच ऑन किया और कमरे में उजाला। कैसा जादू है, जो मैं जादू ही कहूंगी इसको, कि आप कोई चीज कर रहे हैं और उसके बाद आपको थकान नहीं हो रही है। बिल्कुल, कि हमारे सेल को एम्पावर करता है, ऐसी कौन सी चीज है? 108 मर्म बिंदु हमारे आध्यात्मिक यात्रा में किस तरीके से इस यात्रा को आसान कर देते हैं, ये समझाइए। शरीर और मन में एकात्म होगा, मतलब बोथ आर हेल्दी। कि हम कोई भी इस तरीके की क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तुरंत कैसे वो इतना असर कर जाता है कि हम एकदम फ्रेश फील करने लगे या हमारी ऊर्जा में बहुत वृद्धि हो जाए। हमारे भीतर जो एनर्जी सर्क्यूट्स हैं, द पोर्टल्स आर देयर, सो उनको एक्सेस करना होता है। सिंपल एज दैट। जैसे ही हमने एक्सेस किया, यू इंस्टेंटली विल फील जो आपका पेन वो छू हो गया, चला गया। आप कह सकते हैं इसको जादू के जैसा फील कर सकते हैं। हिमालयन क्रिया करके दवाइयों से पूरी तरीके से मुक्ति पाई जा सकती है किसी भी रोग में, क्या ये पूरी तरीके से सत्य है? और जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट बताएगा कि नाउ योर बैटरी इज इंप्रूव, योर कंडीशन इज इंप्रूविंग, डे बाय डे यू आर इंप्रूविंग। क्या महाअवतार बाबा के दर्शन आपको हो चुके हैं? महाअवतार बाबा के दर्शन आप अनुभव कर सकते हैं। बहत्तर 1000 नाड़ियों पे कार्य करके, स्वयं को व्याधि मुक्त करके आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना। जी हाँ, आज बात करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं माही भजनी और आप देख रहे हैं सनातन पंचायत। हिमालयन क्रिया योग, इस नाम से आप ज्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन ये क्रिया योग ऐसा है जो आपके जीवन में आपको व्याधि मुक्त करके अध्यात्म की एक नई यात्रा की ओर अग्रसर करता है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अपलक दत्ता जी, जो कि भारत के पहले ऐसे हिमालयन क्रिया योगी हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को तो पूरी तरीके से बदल ही लिया है। साथ ही वो ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत और यहाँ हमारे शहर भोपाल का हर व्यक्ति अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक यात्रा पर नई तरह से निकल सके। तो आइए मुलाकात करते हैं अपलक दत्ता जी से। नमस्कार अपलक जी, कैसे हैं आप? माही जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन पंचायत में। हिमालयन क्रिया योग क्या है ये? हिमालयन क्रिया योग क्रिया है, एक्चुअली क्रिया और योग दोनों जुड़ा हुआ है। योग जो है वो मर्जिंग, वो प्रोसेस है, एक जुड़ने का आयाम है वो, जो कि एक परमात्मा, एक सुपर शक्ति, जो एक जैसे कहते हैं सोर्स से जुड़ने की विधा है। और क्रिया जो है इट्स एक्शन विद अवेयरनेस के साथ जो भी हम कार्य करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसमें एक ऊर्जा का विस्फोटन होता है। सो इट बिकम्स द क्रिया मीन्स द भगवती शक्ति, और या इज द अवेयरनेस मतलब शिव तत्व अवेयरनेस। सो क्री और या का जो मिश्रण होता है दैट इज क्रिया, और योग इज अ मर्जिंग विद द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग विद इनफाइनाइट। यानी कि जो क्रिया है वो ऊर्जा के साथ निहित है, और इसीलिए इस क्रिया योगा को कर कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर बहुत जल्दी निकल सकता है। बिल्कुल सही है, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बोले कि ये एक बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, दिस इज द फास्टेस्ट रूट टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई है, और हमारे में संपन्नता है, एबंडेंस है, तो एबंडेंस लाइफ लीड कर रहे हैं, हमारे में कोई कमी नहीं है, वी आर लीडिंग दिस लाइफ वंडरफुली। सो हम जो है अध्यात्म का, उसके बाद जो है देयर विल बी अ क्वेरी, देयर विल बी क्वेस्ट फॉर द व्हाट इज बियॉन्ड दिस, ऑल दिस भौतिक डायमेंशन के बियॉन्ड क्या है,
फिर वो जानने की इच्छुक मतलब इच्छा होती है अंदर कि नहीं उसके आगे का क्या है। सो धीरे धीरे स्लोली एज वी ग्रो तो हम जो है उस आयाम की ओर बढ़ते हैं। तो अध्यात्म जो है इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ क्वेरी, इनर क्वेस्ट, इनर डायमेंशन को हम एक्सेस करते हैं। वन इज़ द आउटवर्डली डायमेंशन एंड वन इज़ द डायमेंशन विद इन। सो हम उसी अंदर की जो यात्रा है वो उसी को अध्यात्म कहते हैं। बाहर तो सब कुछ है, हम खा रहे पी रहे, जॉब कर रहे हैं, सो रहे जाग रहे हैं, तो एक यात्रा भीतर की भी है, तो वही अध्यात्म है। आपकी शुरुआत कैसे हुई हिमालयन क्रिया योग में, या फिर जो कहना चाहिए कि इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की तरफ बढ़ने की जो एक मंशा है आपके अंदर कैसे जागी? मैं भी एक 2008 के पहले मेरी जो एक बिलीफ सिस्टम था, वो एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं तो उनका एक फियर रहता है, कहीं ना कहीं डर रहता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है, संशय होता है, कहीं ना कहीं वो डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो मुझे भी पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि माइग्रेन हो गया या फिर हमारा जो टॉन्सिलाइटिस है वो सब इश्यूज मुझे होते थे, अस्थमेटिक इश्यूज थे। सो धीरे एक 2008 में एक ऐसी इच्छा जागी कि नहीं, आई शुड नो समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड, जो हमें इन सब चीज़ों से जो मैं फेस कर रहा हूँ उनसे मुक्ति दिला सकता है। तो धीरे धीरे कुछ हम इस और आगे बढ़े, कुछ किताबें पढ़ी मैंने, ओशो के बुक्स पढ़ी, और भी बहुत सारे बुक्स मैंने रीड किए। उसके बाद मेरे जीवन में गुरु का जो है, मैं आई यूज़ टू अपग्रेड माई जर्नी सर्चिंग द गुरु, कि कौन ऐसे गुरु है जो मुझे इन सब का ज्ञान। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मुझे गुरु मिलते गए। मैं शिव योग से जुड़ा, अवधूत बाबा शिवानंद जी से जुड़ा, फिर रेकी मैंने सीखा, और इसके साथ साथ ही जो बॉम्बे के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उदय शाह जी, उनके सानिध्य में रहकर भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि करुणा रेकी और करुणा रेकी, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ, वूम रिग्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद और आयाम खुलते गए, देन आई वेंट टू हिमालयन क्रिया योगा। और कुछ इस दौरान कुछ हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे। मेरी जो वाइफ थी सुदीपा, वो उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड आफ्टर ऑल शी सर्वाइव फॉर 4 years। डॉक्टर ने उनको 8 महीने का समय दिया था, 8 months का समय दिया था, और किसी भी हाल में बोले कि 8 months के ऊपर, क्योंकि वो पूरा जो मेटास्टेटिक कैंसर था फैल चुका था। तो आई ट्राइड अ लॉट, मैं रात रात बैठ करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे ठीक नहीं हो रही है। ट्रीटमेंट जो चल रहा है वास्तव में, जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो में जो भी ट्रीटमेंट है वो उससे ठीक नहीं हो रही है। तो हमने वो ट्रीटमेंट चलने दिया, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, और इससे ज़्यादा कैसे हम उस और बढ़ें, जिससे कि उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो और फिर बेनिफिट हो, ट्रीटमेंट चलने देते हैं। तो रात रात भर बैठ के मैंने स्टडीज़ की। उसके बाद पाया कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैनबिस ऑयल है, या फिर जो नेचुरल हर्बल जो रेमेडीज़ हैं, या फिर जो हमारे जो फ्रूट्स हैं उसको लेकर के फिर मैंने उनको दिया, सेवन किया उसको। और फिर करते करते उनका जो 8 महीने का समय था, इट प्रोलॉन्ग टू 1 year, 2 year, 3 year। इस दौरान मैंने काफ़ी सारे मास्टर्स के पास भी लेके गया, डॉक्टर शाह के पास भी, और मैंने काफ़ी सारे उनको हीलिंग भी करवाया। तो शी यूज टू रिकवर स्लोली, एंड आफ्टर 4 years उनका जो है पूरा मेटास्टेटिक कंडीशन जो रिमूव हो गया, चला गया था। लेकिन शी कुड नॉट सर्वाइव ड्यू टू सम रीज़न, जो भी उनको ट्रीटमेंट था, या फिर वो उसके साथ साथ जो बॉडी में जो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रेट जो उनका कम हो गया था, इस कारण से शी कुड नॉट सर्वाइव। लेकिन इट वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी, जो कि उन्होंने मेरी मदद की है, और वो मुझे एक इस आयाम की और अग्रसर करते हुए, देन शी लेफ्ट द बॉडी। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि मैं हिमालयन क्रिया योग, मैं मेरे मास्टर डॉक्टर प्रदीप, उनसे मिला, मैं उनसे जुड़ा, फिर आई लर्न हिमालयन क्रिया, एंड देन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि नाउ यू गोइंग टू टीच। तो नाउ डेज सीनियर सिटीजन्स हमारे उसमें आते हैं, तो दे आर गोइंग बेटर एंड बेटर। जो भी बहुत से एडवर्स बीमारियां लेकर के आते हैं और उनकी बीमारियों से वो मुक्त हो रहे हैं। और सीनियर सिटीजन जो कि पूरी तरीके से लाचार होते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो रेमेडी। आपको दवाइयाँ खाना है, लेकिन दवाइयों से काम नहीं चलता है। दवाइयों से अगर काम चल रहा होता तो सभी ठीक होते, लेकिन दवाइयों के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। सो अभ्यास करते करते नाउ वो कंडीशन है कि जिनको हार्ट का इश्यू है, ब्लॉकेजेस है, उनके ब्लॉकेजेस सारे रिमूव हो चुके हैं। तो अपलक जी ये बताइए कि हिमालयन क्रिया काम कैसे करती है, यानी कि जो भी शरीर की बीमारियां हैं, एक तो वो कैसे सबसे पहले दूर होती हैं, मतलब आपकी प्रोसेस क्या होती है हिमालयन क्रिया में? इज़ नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, ये बिल्कुल भी सहज है। जैसे कि रूम अंधेरा है, अगर हमने उसमें स्विच ऑन किया लाइट,
तो एकदम प्रकाश फैल जाएगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी 108 स्विचेस हैं। तो जब जब हम उन स्विचेस को एक्सेस करते हैं तो हमारे शरीर में प्रकाश होता है। तो जब भी प्रकाश होगा अंधकार रहेगा नहीं। तो अंधकार मीन्स द डिजीजेस, अंधकार मीन्स द फाइनेंशियल क्राइसिस, अंधकार मीन्स द रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, है ना, रिलेशनशिप इश्यूज। तो वो सारी, जैसे हम उस पर कार्य करेंगे हिमालयन क्रिएटिव प्रोसेस में, हम उसको अंतर साधना करेंगे, साधना करते जाएंगे, अंतर मन में एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे एक जो ऑरा का लेवल बूस्टअप होगा, हमारा मानसिक स्तर में वृद्धि होगी, साथ साथ में हमारी शारीरिक उन्नति भी होती जाएगी। तो ये इसी प्रकार से काम करता है कि जस्ट यू स्विच ऑन द लाइट। सो ये प्रोसेस है, सिंपल है, इज द फास्टेस्ट रूट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, इज द फास्टेस्ट रूट फॉर एक्सेलरेशन, कि आप जो है आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यू कैन थ्रो आउट एनी काइंड ऑफ डिजीज फ्रॉम बॉडी। अब अलग जी, आपने जैसे कहा कि स्विच ऑन कर दिया जाता है और अंधकार मिट जाता है, तो ये क्रिया को कैसे आप स्विच ऑन कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ काम करती हैं। नाभि के नीचे ऐसा जमावड़ा है सारे नाड़ियों का, एक्सेस पॉइंट है। एंड बॉडी में, पूरे शरीर में जो है नाड़ियों का एक प्रभाव हो रहा है। और ये नाड़ियाँ जो है दो नाड़ी एक साथ मिलती हैं, सो वो जो एक पॉइंट है, दैट इज़ अ एनर्जी सर्क्यूट बनता है। तो अगर हमने उस एनर्जी सर्क्यूट को एक्सेस किया, वहाँ पे जा कर के उसको स्टिमुलेट किया, तो दैट विल बी लाइक दैट हमने किया, बटन स्विच ऑन किया और कमरे में उजाला हो गया। सो सिंपल इज दैट। मैं इसको करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का हार्ट टिश्यू सपोज है ना, तो यहाँ पे जो है वी हैव द एक्सेस स्तन मूला, स्तन रोहित, तो इसके साथ साथ दिस इज द हार्ट सेंटर। यहाँ पे वी हैव द एक्सेस पॉइंट, इसको कहते हैं कुर्मस्थाना। कुर्मस्थाना के आजू बाजू देयर इज अगेन द एक्सेस पॉइंट, और ये जो है कुर्मस्थान को और सपोर्ट करता है, द हार्ट को और सपोर्ट करता है, हार्ट एंड द लंग्स। सो व्हेन वी एक्सेस दिस रीजन, suppose we do like this and simply access this region, and we simply move this body like this slowly and gently. When we move this body, and there will be, आपको एक फील होगा कि आप जैसे जैसे इस प्रोसेस को आप करेंगे, अगर कोई दर्शक जैसे हमारे साथ अगर अभ्यास कर रहे हैं तो वो आप फील कर पाएंगे जैसे जैसे वी मूव द बॉडी लाइक दिस। एंड जो स्टर्नम बोन है, दिस इज द स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन में जो हमारे फिंगर पैड्स हैं, उसको जैसे हमने प्रेस किया, एंड वी सिंपली मूविंग दिस बॉडी लाइक दिस, तो क्या होगा कि हमारे जो अपर जो चेस्ट एरिया है, वहाँ पे हमको एक टिंगलिंग सेंसेशन एज वेल एज गर्माहट वो फील होगा। आप इसको अभ्यास करके राइट नाउ आप देख सकते हैं, तो आपको एक्सेस पॉइंट अभी मिल जाएगा कि योर अपर चेस्ट विल फील द पावरमेंट। हाँ जी, कोई भी यौगिक क्रिया, जी हाँ, कोई भी यौगिक क्रिया जो है उसको खाने का गैप होना है। खाना खाने के जो है आधे घंटे पहले आपने क्रिया समाप्ति, उसके बाद आधे घंटे बाद खाना खाइए, या अगर आपने खाना खा चुके हैं तो उसके बाद जो है 2.5 से 3 घंटे का गैप जरूर दीजिए। पेट खाली होना चाहिए, बेसिकली पेट खाली होना चाहिए, तभी जा करके ये सारे एनर्जी पॉइंट जो है वो काम करेंगे अपना। अच्छा, हिमालयन क्रिया योगा से कैसे अलग है? योगा से अलग नहीं है, हिमालयन क्रिया योग ही है, योग का ही आया। योग मतलब जुड़ना, योग इज मर्जिंग विद इनफाइनाइट। सो हिमालयन क्रिया इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग विद इनफाइनाइट, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप वी आर मूविंग, क्योंकि हम अपने शरीर को सारी क्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई पहलवान है, तो पहलवान क्या करता है, उसको अपने बॉडी में जब कुश्ती लड़ने जाता है तो उसको बॉडी को जो है उसको सशक्त करना है, बलवान करना है ना। तो इंस्टेंट एम्पावरमेंट कहाँ से लाएगा? वो तो कोई एनर्जी ड्रिंक पे बिलीव नहीं करता, और एनर्जी ड्रिंक से कोई फायदा भी नहीं होता है लिटरली। सो व्हाट ही डज इज कि ही टैप लाइक दिस, 1 2 3 4, देन ही टैप लाइक दिस, 1 2 3 4। आपने देखा होगा, देन ही टैप लाइक दिस, 1 2 3 4। इससे क्या होगा, सारे एनर्जी सर्क्यूट जो हैं, जो आपके शरीर में एकदम इंस्टेंट ताकत लेके आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसी टैपिंग से मिलता है। सो हमारे एनर्जी पॉइंट जो है वो उसमें, यानी कि ये दिखने में बड़ा आसान सा है कि हमने टैपिंग कर लिया, लेकिन साधारण लोग ये नहीं समझते कि ये टैपिंग भी हमारे लिए कितनी मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो हिमालयन क्रिया जो है वो यही है कि छोटी छोटी सी जो क्रियाएं हैं उससे आप कैसे 24 घंटे खुद को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं।
देखिए, हिमालयन क्रिया जो है वो जैसे कि अपलक जी ने बताया कि यदि आप उसे सुबह के समय कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 24 घंटे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। कोई भी जैसे कि यहाँ पे अपलक जी मैं समझना चाहूँगी कि जैसे हम जिम जा रहे हैं या फिर हम कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकली, तो उसमें जैसे आने के बाद बहुत थकान हो जाती है। लेकिन हिमालयन क्रिया जो है वो 1.5 या 2 घंटे करने के बाद भी 24 घंटे एकदम से चुस्त दुरुस्त रहा जाता है, मतलब बिल्कुल थकान नहीं होती है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। मैंने भी हिमालयन क्रिया को किया है और मैंने जीवन में परिवर्तन देखा है। कहा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर मैं बात करूँ और फिजिकली भी मैं बात करूँ तो जैसे ही हम सुबह ये 1.5 या 2 घंटे करते हैं उसके बाद 24 घंटे हमें बिल्कुल थकान नहीं होती और सारे काम हम इतने अच्छे से और बहुत ही कहना चाहिए कि पूरे जोश के साथ करते हैं। तो अपलक जी, ये कैसा एक मतलब कहना चाहिए कि ये कैसी चीज़ है या कैसा जादू है, जो मैं जादू ही कहूँगी इसको, कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपको थकान नहीं हो रही है? बिल्कुल, हमारे जो सेलुलर लेवल की बात करें, सो देयर इज एन माइटोकॉन्ड्रियल इम्पैक्ट इन द बॉडी। तो सेल को एनर्जी जो प्रोवाइड करता है थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल इम्पैक्ट। सो और फिर आता है एटीपी, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कैसे बूस्ट होगा खाने पीने से? क्योंकि आप खाना खाइए उसके बाद बोले ताकत आ गया। ये इतने सालों से, जन्म से जो है लोग खाना खा रहे हैं, बचपन से खाना खा रहे हैं और अंत में जाके बीमार पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? अगर आपने खाना खाया हो है शुरुआत से, बहुत अच्छे खाना खाया, तो आपको तो भी सुपरमैन हो जाना चाहिए ना 50 साल के बाद, है ना? यू शुड बी। लेकिन लोग बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये समझने की बात है कि यू हैव टू गो टू द कोर, और आपको समझना होगा कि हमारे सेल को एम्पावर करता है ऐसी कौन सी चीज़ है। सो दैट इज़ अ कुंभक, जो ब्रेथ रिटेंशन कहते हैं, या फिर क्रिया, जो हम क्रिया का अभ्यास करते हैं, तो वो हमारे सेल को एम्पावर करेगा इन द एनर्जी फॉर्म। दैट इज़ कि जैसे मान लीजिए हमने श्वास लिया, इनहेल एंड होल्ड, मैंने श्वास रोका और श्वास रोकने के पश्चात फिर मैंने एक्सहेल किया, एक्सहेल करने के बाद फिर मैंने होल्ड किया, और इससे, इस प्रक्रिया से क्या होगा, देयर विल बी शिफ्ट इन द बॉडी। आपकी जो सेल्स हैं उसको एम्पावरमेंट मिलेगा, वो एनर्जाइज होंगे। या फिर हमने अपने मर्म बिंदु, जो 108 मर्म बिंदु है बॉडी में, उनको हमने एक्सेस किया पूरी क्रिया के माध्यम से, तो हमारे सेलुलर एनर्जी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जैसे ही सेलुलर एनर्जी बढ़ेगी, विल फील रेजुविनेटेड, वी फील एंथुजियास्टिक, हमारे में ऊर्जा बढ़ेगी। सो एक पावरफुल विधा है ये। जैसे कि आपने 108 मर्म बिंदु की बात की, तो 108 मर्म बिंदु हमारे आध्यात्मिक यात्रा में किस तरीके से एक इस यात्रा को आसान कर देते हैं, ये समझाइए। आध्यात्मिक यात्रा में जैसे ये प्रकाश है, बॉडी एंड द माइंड आर नॉट डिफरेंट। अगर हमारा मन जो है विचलित है, हमारा मन चिंताग्रसित है, तो हमारे शरीर वो काम नहीं करेगा तब। या फिर हमारे शरीर में कहीं गहरा चोट है, या फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी है, तो मन भी साथ साथ ऐसा काम नहीं कर पाएगा, मन सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? तो बॉडी एंड माइंड आर को रिलेटेड, ओके? सो जैसे जैसे हम मर्म बिंदु को एक्सेस करते हैं, जैसे जैसे हम क्रिया करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होगा। फिर जब वो स्वस्थ होगा, जब हमारा शरीर और मन में एकात्म होगा, मतलब बोथ आर हेल्दी, सो क्या होगा, दूसरा जो आयाम है, दैट इज एक्सेसिंग द इनवर्ड जर्नी, हमारी भीतर की यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। अब आंख बंद करेंगे, यू विल बी एट पीस, आपको शांति महसूस होगा, तो आपकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम बोले कि किस तरीके से जो है अध्यात्म सपोर्ट करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपका डिसीजन पावर विल बी मोर बेटर, आपके अंदर से कुछ चीज़ें फ्लो होने लगेंगी, यू विल बी अनस्टॉपेबल देन, और आप अपने आप को पाएंगे यू आर नाउ मोर स्ट्रांग, मोर एम्पावर्ड, मोर पावरफुल, और आप व्यर्थ ही अपना समय जो है बेकार की चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में नहीं गंवाएंगे, यू विल बी फोकस, मोर फोकस। तो ये हेल्प करता है, और ये यंगस्टर्स हो या फिर एजेड हो, हर एक एज के लिए क्रिया बेहद ज़रूरी है। अपने शरीर की बात हो या फिर अध्यात्म की बात हो, दोनों में ये बहुत सपोर्ट करता है। अपलक जी, जैसे कि आपने हिमालयन क्रिया योगा के बारे में बताया, लेकिन अगर एक आम इंसान की मैं बात करूं तो वो जैसे आपके पास आता है, उसकी तबीयत खराब है ना, तो आप जिस तरीके की आप चीज़ें बता रहे हैं कि तुरंत असर करता है, तुरंत एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, तो कोई उदाहरण देके समझाइए। क्योंकि साधारण लोगों को ये भरोसा करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हम कोई भी इस तरीके की क्रिया करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो तुरंत कैसे वो इतना असर कर जाता है कि हम एकदम फ्रेश फील करने लगे या हमारी ऊर्जा में बहुत वृद्धि हो जाए। तो वो मैं आपसे ये चीज़ समझना चाहूँगी। देखिए, हमारे भीतर जो एनर्जी सर्क्यूट्स हैं, द पोर्टल्स आर देयर, सो उनको एक्सेस करना होता है, सिंपल एज दैट। जैसे ही हमने एक्सेस किया, यू इंस्टेंटली विल फील
जो आपका पेन वो छू हो गया, चला गया। आप कह सकते हैं इसको जादू के जैसा फील कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यहाँ पे हमारे जो गर्दन है, गर्दन के नीचे देयर आर मेनी एनर्जीज, इसको कहते हैं अंश, और यहाँ पे है इन द सेंटर देयर इज अ अंश फलक। सो व्हेन वी प्रेस दिस रीजन, और वहाँ पे दबा करके इसको प्रेस करके एक्सेस करके व्हेन वी डू द क्रिया, ये पूरा प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस में आना पड़ेगा। सो इंस्टेंटली वी फील दैट आपका जो पेन है गर्दन का वो चला गया। या अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है सपोज, तो फ्रोजन शोल्डर है तो उसको जो है आपको एक्सेस करना पड़ेगा मर्म बिंदु को। सो देयर आर द मर्म बिंदुस इन द हैंड्स एंड देयर आर द मर्म बिंदुस इन द शोल्डर एंड स्कैपुला पार्ट में भी देयर आर द मर्म बिंदुस। तो जैसे ही हमने उसको एक्सेस किया, इमीडिएटली ही विल फील दैट उसका जो फ्रोजन शोल्डर है, कई सालों के दवाई और इसके चक्कर में भी जो पड़े हुए थे उससे भी आराम नहीं मिल रहा था, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने जैसे स्विच ऑन किया, उसी प्रकाश फैल गया। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो स्विचेस हैं, वी हैव टू ऑन दोस, एक्सेस दोस पॉइंट्स, एक्सेस दोस पोर्टल्स। तो आपका कोई भी तरीके का बीमारी हो, एनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, इवन द कैंसर, सो आप उसको उससे एक्सेस पा सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं, और आप उस फेज से, बीमारी के फेज से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए देयर आर द ब्रेथ वर्क। और ब्रेथ वर्क जिसको कहते हैं प्राण क्रिया, तो प्राण क्रिया तभी सक्सेसफुल होती है जब आप उसमें ब्रेथ होल्ड करते हैं, रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, कुंभक करते हैं। सो एक रेशियो है, वो उस रेशियो को आप फॉलो कीजिए और इंस्टेंटली देखिए यू विल फील रिजुविनेटेड। द रेशियो इज 1:4:2:1। तो जैसे हमने मान लीजिए सपोज 4 बारी हमने श्वास लिया, दर्शक इसको अभ्यास भी कर सकते हैं। वी इनहेल फॉर द काउंट विद द काउंट ऑफ 4, 1 2 3 4, श्वास लिया, देन श्वास रोका, होल्ड द ब्रेथ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड देन एक्सेल, हम श्वास छोड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नाउ अगेन होल्ड बाह्य कुंभक, अगेन होल्ड, 1 2 3 4, नाउ इनहेल एंड एक्सेल, पूरी श्वास लें, पूरी श्वास करें। अब इस प्रक्रिया को जो हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें जो हम जैसे 4 का काउंट कर, उसको 6 का काउंट कर सकते हैं, 8 का काउंट कर सकते हैं, 10 का काउंट कर सकते हैं। आप देखेंगे विद इन नो टाइम आपका जो है 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आप फील करेंगे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी बूस्ट हो गई है। तो सीनियर सिटीजन्स को लास्ट में जो हम अभ्यास करवाते हैं, ये कुंभक का अभ्यास करवाते हैं, तो इससे उनको बहुत अच्छा फील होता है। अनदर एग्जांपल इज, मान लीजिए किसी को लंग्स का इश्यू है सपोज, किसी को हार्ट का इश्यू है, तो हमारा जो ये पॉइंट है, दिस द कुर्मस्थाना को हम एक्सेस करते हैं। तो कैसे करते हैं? वी फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे एंड फर्स्ट जॉइंट ऑफ द thumb will be like this. I've learned this art form, this kumbhak from a guru, और जो स्वामी राज विभू जी हैं उनसे सीखा है। So this is very powerful for जिनको अस्थमैटिक इश्यू है, जो भी है। So we hold like this, press this area, and then मुंह से श्वास लेंगे and lift up this like this and hold the breath, और उसको श्वास रोकने के पश्चात, and there is a complete process। उसके बाद जो है आपको उस आपके जो एस्थमैटिक इशू है या फिर लंग का इशू है, हार्ट का इशू है, उसमें आप देखेंगे दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है, एंड नाउ द इशू इज नो मोर। तो हमारी क्लास में जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं उनको अभी ये महसूस कर रहे हैं। अब जो है 2 साल 3 साल से जब से हमने प्रोसेस शुरू करवाया है टीचिंग करना, क्रिया का जो मैं टीच करता हूँ, तो उसमें अभी वो कंटिन्यूस बने हुए। क्यों? क्योंकि उनको लाभ हो रहा है। सही बात है। लेकिन आप अलग जी अगर बात करें तो जैसे हिमालयन क्रिया की, तो अभी इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो सनातन पंचायत के माध्यम से आप लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। निश्चित तौर पर यदि हमारे दर्शक चाहेंगे तो अपलक जी के साथ हम एक पॉडकास्ट पूरा इसी तरीके से शूट करेंगे, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, किसी को कोई भी परेशानी हो फिजिकल या आध्यात्मिक स्तर पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो भी हो, तो हम निश्चित तौर पर एक अगला पॉडकास्ट ज़रूर ऐसा बनाएंगे जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, रेमेडीज़ कहना चाहिए, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे सॉल्व करने की रेमेडीज़ आपको ज़रूर दी जाएंगी। लेकिन आप ये बताइए कि लोग कैसे आपसे संपर्क करें और कैसे इस चीज़ को सीख कर खुद का जीवन भी सुधारें और दूसरे लोगों को भी अवेयर करें। जी हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9827387042। इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम भोपाल में हैं, तो भोपाल में आप आ सकते हैं। अगर आप भोपाल में नहीं भी हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से आप जो ऑनलाइन भी इसको सीख सकते हैं।
तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक समय से ही उसको अपलोड किया जाता है, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक प्राइवेट ग्रुप के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जब हम उसको ऑफलाइन कर रहे होते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ, तो उसको हम एट ए टाइम जो है वो ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, तो लोग देख भी पा रहे हैं। जो ऑफलाइन बाहर हैं, भोपाल के बाहर है, कहीं इस देश के भी बाहर है, भारत के बाहर है, वहाँ से भी जुड़ते हैं लोग, तो इसको अभ्यास करते हैं एंड दे फील रेजुविनेटेड और उनका इशू। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यदि आप बात करें युवाओं की, तो युवा यदि शुरुआत से ही अपने शरीर और स्वयं की चेतना के प्रति यदि जागेंगे और इस तरीके के अभ्यास करेंगे, जैसे हिमालयन क्रिया है जो एक पूरा पावर पैक है कहना चाहिए, यदि इस दिशा में वो अभी से ही बढ़ेंगे तो भविष्य में उन्हें ना तो किसी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, और कहना चाहिए कि आजकल जो युवा हैं गलत रास्तों पर भी, बहुत सारी गलत आदतों के भी शिकार होते हैं। तो जब हम शारीरिक तौर पर कोई ऐसी क्रिया करते हैं या आध्यात्मिक स्तर पर ईश्वर के करीब जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है अपने आप से ही स्वतः खत्म हो जाती हैं, और एक जो भाव आ जाता है दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का और स्वयं के प्रति तो रहता ही है। और जब कहते हैं ना कि हमारा शरीर यदि सही है, हमारी आत्मा प्रसन्न है, तो ईश्वर के हम निश्चित तौर पर करीब जाते ही हैं। तो हिमालयन क्रिया योग जो है वो पूरा पावर पैक, में से बोलती हूँ हमेशा कि पावर पैक है, और सारे लोगों को अवेयर होना इस बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिमालयन क्रिया के बारे में नहीं जानते हैं। युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा जो अभी अपने उनको जो अभी प्रोफेशन चुनना है या उनका जो एक एम्बिशन है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है आपको कीजिए, क्रिया कीजिए। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड होंगे, आपकी मेमोरी बढ़नी है, आपको चीज़ें याद रहनी है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस एग्ज़ाम में आपको जो है पारंगत होना है, उसको खरा उतरना है। सो शॉर्ट पीरियड है आपके पास एंड यू हैव द लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, सो आप कैसे संतुलन बनाएंगे, राइट? सो यू हैव टू एम्पावर योरसेल्फ। तो कैसे एम्पावर करेंगे? मेमोरी की बात करें तो मेमोरी में देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, जिससे कि युवा अपने मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ द त्राटक। चाहे आप सूर्य के त्राटक करें या फिर घी में जो है देसी जो लैम्प होता है, कैंडल जो होता है, उसमें देसी घी एकदम प्योर जो A2 काऊ का घी है, उसको डाल के आप त्राटक कीजिए, उसमें जो लैम्प जो दिया का त्राटक कीजिए, सूर्य का त्राटक कीजिए। सो दैट इज़ अ प्रोसेस, आई कैन टीच द प्रोसेस फॉर द यूथ पीपल, है ना? कैसे अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज लोग जिम जा रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐसे कई मैंने एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे लोग हृदय मतलब ये कार्डियक अरेस्ट से लोग का डेथ हुआ है। और अभी तो बहुत वर्तमान में तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब कोरोना के बाद यदि हम बात करें तो ये हार्ट अटैक की घटनाएं तो बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं अभी। तो इसके लिए हमें शरण में आना पड़ेगा, अध्यात्म के शरण में आना पड़ेगा, प्रोसेस को आत्मसात करना पड़ेगा। प्रोसेस ही आपको हेल्प करेगा, नथिंग एल्स। आप बोलेंगे फूड, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन दैट विल बी ओनली द सपोर्ट। अगर आप बोलेंगे दवाई, दैट इज दोस आर ऑल केमिकल्स। आपको जो है बॉडी में आपका विकार होगा, एक केमिकल्स आप डाल रहे हैं, कितना आप केमिकल डालोगे? सो लीवर आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करता है ना, इनफैक्ट लीवर एक्सेप्ट नहीं करता है। सो रेमेडीज तो आप अपने शरीर पे ही, परमात्मा ने हमें पूरा सक्षम करके बनाया है। जो जीवन मिला है, जो मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुमूल्य है, और परमात्मा ने हमें ऐसे निर्बल करके नहीं बनाया कि ऐसे ही मतलब जो है एक हवा का झोंका है और हम टूट जाए, बिखर जाए, वैसा नहीं बनाया। हम बहुत ताकत शक्तिशाली हैं, लेकिन वो अपने उस पावर को समझना पड़ेगा। स्वयं के भीतर जो है वो सारे पॉसिबिलिटीज हैं, उनको उजागर करना पड़ेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि युवा कैसे स्पोर्ट्स में जीत सकें, तो उनको इंस्टेंट एनर्जी कैसे बढ़ाया जाए, तो वो भी पॉसिबल है कि अगर कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है तो इंस्टेंटली उसकी एनर्जी बूस्ट हो सके, दैट इज पॉसिबल। अगर कोई फार्मर है तो अपनी ऊर्जा को जो है खेतों तक दे, सुबह का जो समय है क्रिया करें, क्रिया करने के बाद उसी ऊर्जा जो प्रोड्यूस हो रही है, दैट ऊर्जा ही रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन, और फिर सूर्य से जाकर वही ऊर्जा जो है अपने खेतों में देंगे, तो उनका यील्ड बहुत बेहतर हो जाएगा। और साथ साथ में जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन, उनको फोकस करना है और लोगों को भी समझना है। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन जो करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे इंटरव्यूअर, उनके माइंडसेट, उनके मानसिकता को समझने की काबिलियत आप में होनी चाहिए। आपने बहुत याद किया हुआ है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन उस समय आपको परफेक्ट आंसर देना है, उसके लिए उनको रीड करना पड़ेगा, उनके माइंड्स को रीड करना पड़ेगा। तो ये कैसे रीड कर पाएंगे? दैट इज अ इंट्यूटिव गाइडेंस इन योरसेल्फ। तो वो कहाँ से आएगा? व्हेन वी गो इनसाइड, जब आप जाएंगे भीतर, और भीतर जाने की एक पूरी प्रक्रिया है। सो आप क्रियास के माध्यम से इसको बेहतर
आप बिलीव कर पाएंगे, यू विल एक्सेस दोस एरियाज, यू विल एक्सप्लोर दोस एरियाज। आप उसको जो है आप खुद स्वयं ही इंट्यूशन के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप बिजनेस के फील्ड में हैं तो भी युवा एक बिजनेस है जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो वो भी समझ पाएगा कि डिमांड क्या है पब्लिक की, और जो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं उनके मन को भी वो पढ़ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, यूथ को जो है एम्पावर करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, और हमारे सीनियर सिटीजन्स को जो है रोग मुक्त करना है, तो प्लीज़ 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 इस शरीर पे बिलीव कीजिए, क्योंकि शरीर ही शरीर को स्वस्थ करता है, शरीर ही शरीर को हील कर सकता है, नोबडी एल्स। आपका शरीर ही आपको हील कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो पलक जी, यदि बात करें तो हिमालयन क्रिया करके दवाइयों से पूरी तरीके से मुक्ति पाई जा सकती है किसी भी रोग में, क्या ये पूरी तरीके से सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप दवाइयों से पूरी तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। अगर आप अभी एकदम से दवाइयाँ नहीं रोकनी है, क्योंकि हमारे भीतर एक पैटर्न बन चुका है वो दवाइयाँ लेने का। सो एकदम से कोई भी चीज़ नहीं करनी, आप धीरे 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 आपके डोजेस कम करते जाएंगे। आप डॉक्टर के हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। जब आप स्वस्थ होते जाएंगे तो आपका डोजेस भी कम कर देंगे, लेकिन आप जल्दी स्वस्थ होंगे। ये ज़रूर हम भरोसा दिलाते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ होंगे। जहाँ आपने कई साल लगा दिए इस रोग को पालने में, तो उसको जो है ख़त्म करना भी है ना, वी हैव टू स्विच ऑन द लाइट, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो सकता है, लेकिन दैट विल ऑल्सो टेक अ लिटिल टाइम। आपको धीरे 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 धीरे, आप जैसे जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ है सपोज किसी को ना, तो वो डायबिटीज़ की क्रियाएं कर रहा है वो, राइट। सो अगर हार्ट की इश्यूज़ है किसी को, तो हार्ट की वो क्रियाएं कर रहा है, विद इन नो टाइम उनकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी, उनको स्वयं फील आएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट बताएगा कि नाउ योर बेटर इज इम्प्रूव, योर कंडीशन इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, यू आर इम्प्रूविंग। तो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो आते हैं, जो आदरणीय सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ वही हो रहा है। दे कैन फील, दे कैन सेंस नाउ, वो एक आत्मविश्वास जगह है। तो एक भी दिन वो क्रिया अगर हमारे, जैसे मान लीजिए हम कभी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है कि आज मेरा क्रिया छूटा है। सो बॉडी डिमांड्स द क्रिया। आज मतलब एक होता है ना, जैसे एक कोई नशा वाला व्यक्ति है जो स्मोकर है, उसको लगता है कि नहीं हमको स्मोकिंग करनी चाहिए, छूटा जा रहा है कुछ ना कुछ। तो लाइक दैट क्रिया भी जो है बॉडी डिमांड, क्योंकि आपको स्मोकिंग अगर बॉडी डिमांड कर रही है, वो नकारात्मक है, आपको इंज्योर कर सकता है, बॉडी के लिए हेल्थ ला सकता है। तो क्रिया जो है आपको सकारात्मक रूप में बॉडी को चेंज कर सकता है, तो आप दवाइयों से दूर जा सकते हो कंप्लीटली। यू कैन गो लीव द मेडिसिन। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे हो गया, एकदम से दवाएं नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव होने हैं, है ना। तो धीरे धीरे होगा, आप फील बेटर करेंगे, टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर, एंड दवाई धीरे धीरे छूटेंगी। दैट्स ऑल। अपलक जी, जैसे ध्यान की अगर बात कर लेते हैं, तो हिमालयन क्रिया में ध्यान की क्या पद्धति होती है? और जैसे कि आपने बताया है कि बहुत तेज गति के साथ ही इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या पैटर्न रहता है, क्या किस तरीके से किया जाता है, क्या कुछ अलग तरीके की चीज़ें इसमें होती हैं? जैसे कि आपने भी बताया सूर्य त्राटक भी करवाते हैं आप, या फिर और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप इसमें शामिल करते हैं? प्रोसेस के माध्यम से जब बॉडी एकदम इस स्टेट पे आ जाती है, देन आप जैसे ही शांत बैठेंगे, आप इंस्टेंटली आप यू विल रीच टुवर्ड्स अ मेडिटेटिव स्टेट, और आप तब आपका जो यू विल इन अ ट्रांस। सो वो स्वतः होगा, लेकिन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिट फॉर लॉन्गर टाइम। आप जो है अपने ऊपर प्रोसेस करते 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 श्वासों के आयाम को, है ना, फिर मंत्र साधना आता है, उसमें मंत्र साधना कर सकते हैं, और फिर कुछ एक सिम्बॉल्स की प्रक्रिया को भी आप उसमें भी उसको भी अपना सकते हैं। तो ये चैंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मंत्र साधना करते हैं, है ना, तो ये भी उसमें जो बीजाक्षर हैं, बीजाक्षर जो उसका विस्फोटन होता है, तो वही बहुत पावरफुल है। तो जैसे कहते हैं गायत्री मंत्र की साधना होनी चाहिए, तो गायत्री मंत्र जैसे हम चैंट करेंगे, सो 3 डायमेंशंस यहाँ पे, ओम, द सेलेस्टियल साउंड ऑफ ओमकारा, एंड दैट विल ओपन द पोर्टल्स, एंड देन वी कम टू ओम भू भुव स्वः। दीज आर 3 डायमेंशन, भूलोका, भूर्वलोका एंड स्वर्गलोका। एंड देन आफ्टर दिस वी रीच टू द कॉस्मिक डायमेंशन। यहाँ से जो है हम प्रवेश करते हैं कॉस्मिक डायमेंशन। वी गो टू द सन रीजन ऑफ द, है ना, सावित्री मंडला, गायत्री मंडला, है ना, सूर्य मंडला। तो वहाँ से जो है वी गैदर ऑल द एसेंस फ्रॉम द कॉस्मॉस, एंड देन अगेन वी प्लेस इट, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम इसको मंत्र के में कैसे बोलेंगे? ओम भूम भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। एक चैंट के बाद यू फील डिफरेंस, आपके शरीर में एक अंतर, मन में एक आपको, आपके चेतना में आपको एक डिफरेंस फील होगा। आफ्टर दैट पॉजिटिव ऑरा है। जैसे आप क्रिया शुरू करते हैं ना, यू स्टार्ट द ब्रीदिंग, आपका पूरा ऑरिक फील्ड चेंज हो जाएगा और जो भी आपके संपर्क में आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, दे विल आल्सो फील गुड। सो पॉजिटिव, आप जिस रूम में अभ्यास कर रहे हैं, जिस हॉल में अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी भी आप डिफरेंट पाएंगे। आप रोज अभ्यास कर रहे हैं, उस हॉल की एनर्जी बढ़ जाएगी और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ हम घर में अभ्यास कर रहे थे तो वहाँ के लोग जो है जो पालतू पशु हैं उनको अपनाने लग गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया वहाँ जो है। आप जिस पेरिफेरी में आप अभ्यास करेंगे तो वहाँ पे जो है आप क्राइम रेट कम हो जाएगा। आप पाएंगे कि आपका जो ऑरिक फील्ड है वो विस्तारित हो रहा है, एक रूम के बराबर आपका ऑरा हो गया और आपका ऑरा का एक्सपेंशन होते जा रहा है। तो आपके पास जो भी आएंगे दे विल फील गुड। आप उनको ज्यादातर सामान्य लोग इन सब बातों को कहना चाहिए कि भ्रम ही समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि हम बात करें तो जो लोग सच में ये सब चीज़ें अभ्यास करते हैं वो इस बात का अनुभव करते हैं कि ये सब कुछ सच में होता है। हमारे चारों तरफ एक सकारात्मक पूरा वातावरण निर्मित हो जाता है और हम एक नई यात्रा की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इसका अनुभव तभी कर सकते हैं जब आप स्वयं ये अपने ऊपर अप्लाई करें या आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जैसे हिमालयन क्रिया जो है ये महाअवतार बाबा से ही अवतरित हुई है, तो मैं जानना चाहूँगी महाअवतार बाबा से कैसे आपके गुरुजी को हिमालयन क्रिया की विशेष योग्यता अर्जित हुई, और उसके बाद छोटा सा इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी कि फिर वहाँ से आपको किस तरीके से मिली। यूँ तो मेरी जर्नी 2008 की है। मैं बहुत से मास्टर्स से मिला हूँ हिंदुस्तान में। एंड देन मैंने मेंशन किया कि हमारी वाइफ जो थी उनका बहुत तबीयत कैंसर से सफ़र कर रही थी। उस दौरान जब वो गई तो मैं उसके बाद मैं हिमालयन क्रिया योग से जुड़ा। और महाअवतार बाबा जी, आप उनका ध्यान कीजिए और उनका ध्यान करते हुए यू स्टार्ट द प्रोसेस एंड बाबा जी विल गाइडिंग यू। सो मैं जब अनुभव करता हूँ बाबा जी को तो मैं उनका ध्यान करके, उनका मनन करके, उनका नाम स्मरण करके, जैसे उनके एक मंत्र है, ओम रिंग रंग रक्ष रक्ष गौरक्षा गौरक्षाग्नि ओम। गोरक्षनाथ बाबा जी, गोरक्षाग्नि। तो जैसे हम वी इन्वोक द गोरक्षाग्नि, द 7 सेलेस्टियल फायर, सो एक सर्वाग्नि जो है उनको जब हम इन्वोक करते हैं तो देन वो जो क्रिया का प्रोसेस है अपने आप ही स्वतः ही यू विल गेट द डायरेक्शन। आप जो है स्वतः ही बॉडी में वो हलचल होने लगेगी और आपका बॉडी जो है सारी क्रिया के प्रोसेस अपने आप शुरू कर देगा। अच्छा अपलक जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो कि बहुत वर्षों से चल रही है, तो अगर मैं यहाँ पे ये सवाल करूँ कि क्या महाअवतार बाबा के दर्शन आपको हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? महाअवतार बाबा के दर्शन आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम कैनेस्थेटिक, कुछ लोग कैनेस्थेटिक होते हैं, कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग जो है उनको सेंसेस कई तरीके से, 5 सेंसेस आर देयर, तो हर एक सेंस से हम फील कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे एक बहुत लंबे से कोई है और उनका एकदम बहुत प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, और उन्होंने हाथ ऐसा किया हुआ है। जब मेरी क्रिया की टीचिंग की जर्नी होनी थी, अब मैं मास्टर डॉक्टर उदय शाह सर के मेडिटेशन में था, तो मैं जब मेडिटेट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि एक पीछे से बहुत लंबे से कोई है शख्स, और उन्होंने अपना जो बृहद ऐसे इस तरीके से मेरे हाथों को ऐसा मेरे सर के ऊपर ऐसा रखा हुआ है, लाइक दिस, एंड ही इज़ ब्लेसिंग मी। सो मुझे ये काफ़ी देर तक ये सेंसेशन इस पूरे एरिया में होता रहा। सो आई फेल द सेंसेशन, और उसके बाद मैंने अपने मास्टर से ही बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। सो बोले कि नाउ यू आर ब्लेस्ड दैट बाबा हैज़ ब्लेस्ड यू, सो जस्ट कंटिन्यू विद योर प्रोसेस। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि आप आगे जा करके इस विधा को जो है, इस प्रोसेस को लोगों तक लेके जाओगे एंड यू विल बी एक्सप्लोरिंग, और लोग स्वस्थ होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि महाअवतार बाबा स्वयं ही अपने शिष्य चुनते हैं, और ये बात सच है कि महाअवतार बाबा को जो मन से मानता है वो उनके सामने आके किसी भी रूप में ये दर्शन करवा के चले जाते हैं। अपनी उपस्थिति ज़रूर वो दर्ज करा देते हैं और सामने वाला ये समझ जाता है कि महाअवतार बाबा मेरे सामने आ चुके हैं। और चूँकि कहा जाता है कि उनकी उम्र भी लगभग 10 से 11 हज़ार वर्ष मानी जाती है अभी, जो भी जिन लोगों को, कुछ लोगों को दर्शन हुए हैं जो वास्तविकता में साक्षात उनके दर्शन कर चुके हैं,
तो वो बताते हैं कि उनकी उम्र भी 10,000 से शायद 11,000 साल है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि वर्तमान स्थिति में या इस कलयुग में ऐसे महान संत जो भी साक्षात हमारे आसपास ही हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें तो बस हमें अपनी चीज़ों को एक्टिव करने की ज़रूरत है, अपनी सकारात्मक चीज़ों को एक्टिव करने की ज़रूरत है। और बच्चों से लेकर, युवाओं से लेकर, महिला पुरुषों से लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको हिमालयन क्रिया, योगा या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आध्यात्मिक राह पर लेकर जाती हैं, हमें उन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं पलक जी इस बारे में? बिल्कुल सही है, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। सबसे पहली बात, देयर इज नो वे आउट। अगर आपको स्वस्थ होना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको एबंडेंस चाहिए, और आप कहते हैं जैसे नशा मुक्ति है मैं करवाते हैं लोग, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, रिलेशनशिप इश्यू होता है। सो हर जो ट्रॉमा आपके भीतर है, चाहे बीमारी का हो, चाहे वो किसी साइकोलॉजिकल मेंटल इश्यू का हो, या फिर जो है फाइनेंशियल लॉसेस के हो, तो अल्टीमेटली क्या आपको हेल्प करेगा? देयर इज ओनली वन वे आउट। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है ही नहीं, कि आपको अपने भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट क्रिया आपको हेल्प करेगा। और चाहे वो यंगस्टर हो, यंगस्टर्स के लिए मैं खास तौर पे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप त्राटक ज़रूर करें, और त्राटक के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोसेस करें जो आपको सशक्त बनाएगा। और आप किसी भी उसमें उलझन में, जो बैरियर्स होते हैं लाइफ में, उसमें आप ज़्यादा दिन बैरियर्स आपके साथ होंगी नहीं, कि विल ओवरकम ऑल दोस बैरियर्स। और आपका अगर क्या बोलना चाहिए, इसमें कर्मा प्रक्षालन भी होता है, कर्मा भी रिलीज होता है, बिल्कुल होता है, जो है ना, जो संचित जो कर्मा होते हैं तो वो भी रिलीज होते हैं। जो बीमारियां हैं वो क्या है, तो संचित कर्मा इज नाउ ऑन द सरफेस। आप जो बीमार हो रहे हो, रिलेशनशिप है तो आपके संचित कर्मा ऑन द सरफेस, आप जो उसको फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉसेस है, संचित कर्मा ऑन द सरफेस, यू आर फेसिंग दैट। तो आप जैसे जैसे उसको करते हैं ना, तो आपके जितने भी संचित जो है प्रारब्ध जब आता है, जब आप उसको डील कर रहे हो, तो आपके ऊपर है। नाउ देयर इज नो वे आउट। आप गाड़ी में बैठ गए हो, गाड़ी चल दी है, आप है ना, तो फ्लाइट है, सपोज फ्लाइट पकड़ लिया, आप उसमें बैठ चुके, अब आप नीचे नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो प्रारब्ध संचित है कि आप उसमें यू कैन रेक्टिफाई ऑल दोस कर्मास, लाइफ टाइम के जितने भी आपने कर्मा जो संचित किए हुए हैं, तो आप उनको जो है प्रोसेस के माध्यम से आप उनको उससे निजात पा सकते हो। तो आप बहुत बेटर फील करो। जैसे मैंने जब शुरुआत किया था 2008 में, तब मेरी मानसिक स्थिति अलग थी, मेरा फिजिकल कंडीशन थोड़ा अलग था। 4 साल मैंने अपना जो टॉन्सिलाइटिस था, और फिर जो माइग्रेन इश्यू था, एस्थमेटिक कंडीशंस थे, वो 4 साल लगे। मैंने ब्रेथ वर्क किया, उसको ठीक किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे और भी मंत्र साधना की है शिव योग के माध्यम से, अब्दुल वश्यवारन जी के सानिध्य में जब गया, तो धीरे धीरे और चीज़ें हमको बेहतर समझने आने लगी, हमारी समझ बढ़ती है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं ना, तो हमारी समझ बढ़ती है, हमारी समझ का विकास होता है, वो एक प्रॉस्पेक्टिव, वो एक विजन बढ़ता है, तो जो बहुत ज़रूरी है। उसको जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, तब आप जो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसको आप ऐसे ही नकार दोगे, आप उसके और जाओगे ही नहीं। मान लीजिए कोई एक जंक फूड है, जंक फूड को देख के उसको छूने की आपके दिल नहीं करेगा। मान लीजिए आपके कोई शराब और सिगरेट और उसकी लत है ना, तो आपको जो है, आप उससे जब ओवरकम हो जाओगे प्रोसेस के माध्यम से, फिर आपके पास सामने आएगा भी, तो इट्स लाइक अ यूजलेस थिंग फॉर यू, विल डिस्कार्ड इट, यू कैन ईजिली डिस्कार्ड इट, है ना। तो हमारे बाबा जी कहते थे कि टेक डिसीजन, कि से नो विथ कॉन्फिडेंस। आपको ना कहते आना चाहिए कॉन्फिडेंस। चाहे आपका जो फ्रेंड ऑफर कर रहा हो, या फिर कोई भी हो, आपका सगा ऑफर कर रहा हो, बोले कि आज स्पेशल डे, हैव सम ड्रिंक, हैव सम स्मोक, एक पफ ले लो, सो यू विल डिस्कार्ड इट। नाउ इट्स नो मोर वैल्यूबल टू यू, यू नो दैट हमारे भीतर अभी जो कंडीशन है वो ज़्यादा मुझे प्रिय है। तो एक बदलाव आता है। आप जैसे ओवरनाइट नहीं होता कुछ भी, ओवरनाइट समय लगता है। मुझे भी 2008 से आज जो 2025-26 जाने वाले हैं, तो अब जो मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, हर साल मैं अपने आप को नवीन पाता हूँ। मैं पाता हूँ कि मुझ कुछ बदलाव और हुए हैं, लेकिन और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग मुझ में आती है। उसके बाद देयर इज़ अ कंपैशन लेवल, आप जो है एक प्रेम आप में जागृत होता है, तो यू मोर कंपैशनेट आफ्टर दैट। तो ये बदलाव आता है, स्वतः ही आता है, सो वो आना ही है, क्योंकि हम सब वही हैं, वी आर नॉट द ग्रॉस। आज के जो लोग पकड़ते हैं कि बॉडी को हील करना है, तो आप दवाइयाँ खाते हैं, इसको जो एक आपने स्टोन बना के रखा है ना, शरीर को समझते हैं दिशा स्थूल शरीर, इसके आगे कोई आयाम है ही नहीं। तो स्थूल शरीर को गवर्न करने के लिए देयर इज एनर्जी डायमेंशन, एनर्जी पोर्टल्स, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म आयाम है। तो जब हम सूक्ष्म आयाम को टच करेंगे, सूक्ष्म आयाम पे काम करेंगे, तो आपकी बॉडी भी हील होगी।
So there will be no more any trauma, diseases, financial issues, losses and the fear. क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है that is जो यंगस्टर्स में that is a fear psychosis. उसको कहते हैं fear psychosis. तो fear psychosis उनको लगता है कि कैसे होगा, इतने कंपटीटर्स हैं, हम क्या करेंगे, हमारे पीछे इतने दुश्मन हैं, रोड में जाएंगे प्रॉब्लम है, कहीं वो गाड़ी आके भेड़ ना दें, कहीं हमारे लिए कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा है, कुछ बुरा तो नहीं कर रहा है, ये आदमी ठीक है कि नहीं है. ये सारे जो कंडीशनिंग बनती है ना माइंड में, वो सब ग्रेजुअली ड्रॉप होगा. आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा. जब आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा तो यही तो परमात्मा है जो आपके स्वयं में है, जो आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो अपने, तो परमात्मा का गाइडेंस मिलेगा आपको, हायर सेल्फ का गाइडेंस मिलेगा आपको. देन यू विल एक्सप्लोर एंड यू विल बी लाइक एनीथिंग. तो दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में हमने ये जाना कि हिमालयन क्रिया के द्वारा कैसे आप अपने सारे शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं. क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए, यदि आपका शरीर कष्ट में है तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे, आप साधना कैसे करेंगे. और वर्तमान समय में युवाओं को खास तौर पर ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में जो भी परेशानियों का वो सामना करते हैं उनमें बहुत कमी आ जाएगी, या मैं तो ये कहूँगी कि पूरी तरीके से वो ख़त्म भी हो सकती हैं परेशानियाँ. तो सनातन पंचायत में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसे विषयों को लेकर आएँ आपके सामने जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आए, और छोटी छोटी रेमेडीज़ करके आप अपने जीवन को स्वस्थ रख सकें, मस्त रख सकें. तो हमेशा की तरह कह रही हूँ, अगले पॉडकास्ट में नए मेहमान और नए विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगी. तब तक के लिए धन्यवाद.